माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, कक्षा 12 के बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना महामारी के चलते हुए पठन पाठन क्रिया में आई बाधा को देखते हुए एनसीईआरटी के विद्वानों ने आपके सिलेबस में 30% की कटौती की है। तो आज मैं उसी सिलेबस पर चर्चा करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन सा लेसन नहीं पढ़ना है, और आप इसे नोट कर लीजिए ताकि हमारे अध्ययन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। प्यारे बच्चों, यह संकट का समय है और इस संकट के समय में आपके क्लास ऑनलाइन चलेंगे और इस संकट से निपटने के पश्चात हो सकता है कि आप और हम आमने सामने हों। तो देखिए कि प्रोज से कौन कौन सा लेसन पढ़ना है, पोएट्री से कौन कौन सा लेसन पढ़ना है और शॉर्ट स्टोरी से कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। बेटा, प्रोज से पढ़ना है आपका पहला लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट। ए गर्ल विथ ए बास्केट, जिसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। दूसरा लेसन पढ़ना है आपको ए फेलो ट्रेवलर। दूसरा लेसन आपको पढ़ना है ए फेलो ट्रेवलर, जो कि लिखा गया है मिस्टर एजी गार्डनर के द्वारा। तीसरा लेसन आपको पढ़ना है द होम कमिंग, जो कि लिखा गया है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चौथा लेसन पढ़ना है आपको वुमेन्स एजुकेशन। जो कि लिखा गया है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अंतिम और पांचवा लेसन पढ़ना है आपको हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि लिखा गया है एल वासम के द्वारा। ये रहा आपका प्रोज के 5 चैप्टर। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पोएट्री में। पोएट्री में बेटा पहली पोएम आपकी है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जो कि लिखी गई है सर हेनरी वेटन के द्वारा। दूसरी पोएम है आपकी ट्रू ब्यूटी, जो कि लिखी गई है थॉमस क्रू के द्वारा। आपकी तीसरी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि लिखी गई है मिस्टर मिल्टन के द्वारा। चौथी पोएम है एलिमेंट, जो कि लिखी गई है पीवी शैली के द्वारा। पांचवी पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, ये पोएम लिखी गई है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा। और छठवीं पोएम है आपकी माय हेवन, जो कि लिखी गई है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और अंतिम है आपकी द सॉन्ग ऑफ फ्री। द सॉन्ग ऑफ फ्री, जो कि लिखी गई है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, ये हैं आपके क्या कहते हैं पोयम। थोड़ी सी गलती हो गई है कि पोयम कुछ आपके दिख नहीं रहे हैं, तो पांचवी पोयम मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। पांचवी पोयम है आपकी फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। फ्रॉम द
पासिंग ऑफ आर्थर, और 7वीं है माई हिवेन, और 7वीं है आपकी द सॉन्ग ऑफ फ्री। ये रहा आपका कोर्स। और फिर हम लोग देखते हैं शॉर्ट स्टोरी। प्यारे बच्चों, शॉर्ट स्टोरी से आपके केवल 3 स्टोरीज हैं जो अध्ययन करना है। द गोल्ड वॉच, पहली है द गोल्ड वॉच, दूसरी स्टोरी है आपकी एन एस्ट्रोलॉजर डे, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, और तीसरी होगी आपकी द लॉस्ट चाइल्ड। ये, हाँ, और रही बात ड्रामा की, ड्रामा नहीं पढ़ा जाएगा। अर्थात ड्रामा हटा दिया गया है। ये लिटरेचर से आपको इनका अध्ययन करना है, और आप लोग इन्हें क्या कहते हैं, नोट्स कर लें। और नोट्स करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, मॉडल पेपर किस प्रकार के क्वेश्चन और कहां से कितने पूछे जाएंगे। तो अगर आप आदेश दें तो मैं मिटा दूं ताकि आगे बढ़ूं। देखिए, बाकी शेष बचे हुए लेसन, जैसे कि प्रोज में है आपका क्या कहते हैं, सीक्रेट ऑफ हेल्थ, पावर एंड सक्सेस को हटा दिया गया है, और साथ ही साथ आई एम जॉन शार्ट को हटा दिया गया है। पोएट्री से एनएलजी रिटन बाय कंट्री चर्चयार्ड को हटाया गया है। लव एल्डेंसेंस मर्सी को हटाया गया है। क्या कहते हैं, रॉबर्ट फोर्ड की पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड इन द डार्क सनी इवनिंग, इसको हटाया गया है। और शॉर्ट स्टोरी से आपको क्या कहते हैं, स्पेशल एक्सपीरियंस हटा दिया गया है, और ड्रामा आपको हटा दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि प्रोज से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बेटा केवल एक का जवाब आपको देना होगा। आपके पेपर में 2 रहेंगे, और एक्सप्लेनेशन पर आपको मिलेंगे 10 अंक। और दूसरा क्वेश्चन होगा एक 1 शॉर्ट ऑफ टाइप क्वेश्चन, 1 शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिस पर आपको मिलेंगे 5 अंक। पेपर में 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक का जवाब देना होगा। पेपर में 2 पैसे दिए गए जिसमें कि एक का जवाब देना होगा। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन रिफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ होगा। और तीसरा क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक, वोकैबुलरी से, जिसमें से 4 रहेंगे, और प्रत्येक पर 1 अंक मिलते हुए आपको 4 अंक मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि क्या कहते हैं, आपके पाठ की कुछ लाइनें दे दी जाती हैं, और उन लाइनों में गैपिंग कर दी जाती है, जिसमें मिस कर दिया जाता है, मिस वर्ड आपको भरना होता है, जो कि आपके पेपर में दिया गया होता है। आइए हम देखते हैं कि पोएट्री से आपको क्या पूछा जाएगा। बेटा पोएट्री से भी एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, और आपको जवाब देना है एक स्टेंजे का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ, जिस पर आपको 10 अंक मिलेंगे। और आपका दूसरा क्वेश्चन होगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया पर आपको मिलेंगे 7 अंक। इस प्रकार से पोएट्री से आपको 17 अंक मिलेंगे। 3 पोएम दिया रहेगा, 3 पोएम में से किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। अब बात आ रही है शॉर्ट स्टोरी की। बेटा शॉर्ट स्टोरी से
दो क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? और प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको मिलेंगे 5-5 नंबर। इस प्रकार से 10 नंबर आपको मिलेंगे। ये रहा आपका लिटरेचर पेपर मॉडल। प्रोज से व्याख्या 1 क्वेश्चन, शॉर्ट वोकैबुलरी। पोएट्री से व्याख्या, सेंट्रल आइडिया। शॉर्ट स्टोरी से 2 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। और इसी के साथ हम देखेंगे कि ग्रामर में क्या पूछा जाएगा। ग्रामर में बेटा कोई चेंजिंग नहीं है, जो ग्रामर आपको पूछा जाता था वही पूछा जाएगा और उसी अंक का होगा। तो ग्रामर में हम लोग देख लेते हैं क्या कहते हैं, ग्रामर में क्या पूछा जाएगा। तो बेटा ग्रामर में पहला क्वेश्चन होगा आपका नरेशन से। आपके पेपर में 2 डायरेक्ट नरेशन दिए हो गए होंगे, जिसमें से एक का जवाब आपको देना होगा, जिस पर आपको मिलेगा 2 अंक। दूसरा आपका होगा सिंथेसिस से। सिंथेसिस में बेटा आपके पेपर में 2 सिंथेसिस दिए गए होंगे, जिन्हें में से एक को आपको करना होगा और एक पर मिलेगा आपको 2 अंक। और तीसरा क्वेश्चन होगा ट्रांसफॉर्मेशन से। बेटा ट्रांसफॉर्मेशन में भी 2 दिए गए होंगे, 2 से एक आपको करना होगा, जिस पर आपको 2 अंक मिलेंगे। और आपका चौथा होगा सिंटैक्स से। सिंटैक्स से भी क्या कहते हैं, आपको 2 अंक मिलेंगे। 4 सेंटेंस दिए गए होंगे, 4 सेंटेंस में से 2 सेंटेंस का जवाब आपको देना होगा, 2 सेंटेंस करेक्ट करना होगा, जिसपे आपको मिलेगा 2 अंक। आइए हम लोग देखते हैं वोकैबुलरी से क्या पूछते हैं। बेटा कोई अंतर नहीं है, वोकैबुलरी में सिनोनिम आएगा। सिनोनिम्स 3 वर्ड दिए गए होंगे और प्रत्येक पर 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको 3 अंक मिलेंगे। एंटोनिम्स बेटा एंटोनिम्स में भी वही हाल होगा, 3 वर्ड होंगे, प्रत्येक पर 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार से 3 अंक मिलेगा। होमोफोन्स बेटा होमोफोन्स में 2 वर्ड दिए गए होंगे, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन अर्थ अलग होगा, और प्रत्येक पर 1 अंक मिलते हुए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। फिर उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बेटा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 3 दिए गए होंगे और प्रत्येक पर 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार से आपको 3 अंक मिल जाएगा। और फिर उसके बाद है आपका इडियम तथा फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज में आपको 3 में 4 संभवतः 5 वर्ड दिए गए होते हैं, जिसमें से 3 करना होता है और प्रत्येक पर 1 अंक मिलते हुए आपको 3 अंक मिल जाएंगे। फिर बेटा आती है बारी ट्रांसलेशन की, जो कि हिंदी टू इंग्लिश होगा। आपके पेपर में हिंदी पैराग्राफ दिया गया होगा, जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, जिस पर आपको मिलेंगे 10 अंक। फिर उसके बाद बारी आती है एस्से की। एस्से पर मिलेंगे आपको 12 अंक। जो एस्से होंगे वो जनसंख्या पर, पर्यावरण पर, स्वास्थ्य शिक्षा पर, ट्रैफिक रूल्स पर पूछे जाएंगे। और अंतिम क्वेश्चन होगा आपका अनसीन पैसेज, जो कि 6 नंबर का आता है। पेपर सेम है। तो ये रहा कक्षा 12 के बच्चों आपका सिलेबस।
और मॉडल पेपर। अब आप जुट जाइए पढ़ने के लिए। आपका सिलेबस छोटा कर दिया गया है, जिसमें से कुछ लेसन्स आपके पढ़ा दिए गए हैं। शेष बचे हुए लेसन मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर के लिए मैं आपसे अलविदा लूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए मेरे साथ अंग्रेजी के अध्ययन के लिए। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।